आओ जाइए जाइए, आओ। वहाँ से फोटो खींचिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं प्रथमोऽध्यायः। हिंदी में प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदता श्री सूर्य जी महाराज से पूछा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हमें सब सुनना चाहते हैं। एक बार नैमिषारण्य में सभी सौनक ऋषि, बहुत सारे ऋषि, बहुत से मुनि बैठे थे। वो उनके मन में आया कि हम कैसे सुना, जिससे कुछ छोटे से पूजन से हमें मनोवांछित मन का भी हमारे मन का मिले, जो हमारे मन की तृप्ति हो जाए, उसको सब सुनने भाव उनके मन में इच्छा आई। तो उन्होंने श्री सूर्य जी महाराज पास गए कि हे महाराज, हमें ऐसा कुछ बताइए फल प्राप्त हो जिससे हम हमारे मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए। तो श्री सूर्य जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उससे कह रहा हूँ कि ऐसे सूर्य जी बोले कि एक बार नारद जी के भी मन में ऐसा ही आया था। उन्होंने कमलापति श्री नारायण जी से भी यह पूछा था, वो जो जैसा बताया था मैं भी आप लोग को वैसा ही बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनिए, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोक के कल्याण की कामना से विविध लोके में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए। एक बार नारद जी सभी कल्याण के लिए उन्होंने पृथ्वी लोक में आए, भ्रमण करते हुए देखे सभी का। और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार से कुछ क्लेश दुख भोगते हुए देखा। और जब वो आए यहाँ पर तो उन्होंने देखे नाना प्रकार सभी प्राणियों को, कोई किसी चीज़ में परेशान है, कोई किसी में परेशान है, उनको उन्होंने देखा। तथा किसी उपाय से इनके दुखों को सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। और उन्होंने सोचा कि इनका किस प्रकार से इनका सुनिश्चित रूप से ध्यान हो सके, उपाय इनका कुछ उपाय हो सके, ऐसा उन्होंने मन में अपने संकल्प लिया और श्री विष्णु लोक चले गए। ऐसे मन में विचार करके विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म माला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन्हें देवाधिदेव के स्तुति करने लगे। और जब वो विष्णु लोक गए तो वहाँ श्री विष्णु वहाँ शंख चक्र गदा धारण किए हुए लेटे पद्मासन में अपने लेटे हुए थे। और उन्होंने जब नारद जी को देखा विष्णु जी, तो बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अनंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा को आपको नमस्कार है। हे प्रभु, सभी भगवान को उन्होंने जब देखा तो उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा। स्तुति सुनने के अनंत भगवान श्री विष्णु श्री नारद जी से कहें, जब विष्णु जी नारद जी को देखे तो पूछे, क्या हुआ नारद जी आपको? महाभाग, आप किसी प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पापों कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान प्रभु, पृथ्वी लोक में सभी प्राणी मनुष्य अपने विभिन्न पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। उनका दुख को दूर करने का कोई अच्छा व्रत बताइए, जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त और दुर्लभ हो जाता है, जिससे आपको बताता हूँ। हे भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख शाम प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी व्रत दुख को शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है।
जिस किसी भी दीन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं को साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ के सवाय मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूड़ा अथवा गेहूं के चूड़ का अभाव से साठी का चूड़, शक्कर या गुड़, यह सब योग सामग्री मात्रा में एक कर निवेदित करनी चाहिए। हमें सत्यनारायण व्रत कथा करनी चाहिए, जिससे बहुत नहीं कि जब पैसा बहुत हो, बहुत हम देश का नाना प्रकार मीठा है तब उसी प्रकार नहीं, बस गुड़ चावल से बना हुआ पंजीरी प्रसाद उसी से भी हमारा व्रत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हमें पास बहुत जब रहे धन तभी हम करें, जो जिसके प्रकार जैसा हो उसी से ही कर सकता है। और जिससे किसी दिन बंधु बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और अपने बंधु बंधुओं को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर, सभी को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करें, और जब पूरा हो जाए उसके बाद गीत आनंद से भगवान का आयोजन करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय संपूर्ण। बजाई छोड़ दें। ना बजेगा हमसे हमसे बजे चुका है। हम बैंक बोलेगा कहीं दे, तुम तो नहीं बजा लेते एक दिन। अब बात बताओ, सवेरे से आ गए रहे हो, चाहते हो तब तो गाड़ी हमारा ना साफ कह दी हो। ये सही बात है। गाड़ी साफ करके भी पीने का ना ही मामा जाऊँ कहते हो जाए। अच्छा तो लें अथ द्वितीयोऽध्याय। नहीं हाँ क्या हुआ? फूल और है दूसरा अध्याय। जितना फूल थोड़ा थोड़ा काम लाना। हाँ, थोड़ा काम ले, एक एक कली से काम ना चले। हाँ। समझो नहीं, आधा कर दे। बिल्कुल करोगी, समझ दे कि काम करी जाएगी। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर पुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर आदर से साथ पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूम फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने के लिए निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसे उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा की सामग्री खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा, अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ। तभी से वह विप्रहर्ष मास व्रत करने लगा।
इसी प्रकार से सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष के प्राप्त होगा। आगे भी मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, यह हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बंधुओं के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रखी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र के व्रत को करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से मेरा यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। इस विप्र इस व्रत के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे इसको बताएं। भगवान का चरण मृत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा और जो मैं उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे लकड़िया के चौगुनी दाम मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोले श्रीमन नारायण की भगवान की जय। अयोध्याय शंखवा बजी ना दूसरा अध्याय। हाँ बाजी जौन हम संग लिया नानी ओका हल्का एकदम फूका ना बहुत तगड़ा बजत है। वो एकदम हल्का फूके पड़ता है। ये काल के फूको बहुत जरूरी हो रहा है। डाल नहीं पाए आए थोड़ा सा लाइन में धीरे धीरे ऊपर तरते नहीं पाऊंगा। वही बजी आदत रखे एक शंख हमारे रहा है, इतनी बुलंद उसकी आवाज़ थी, इतना सफ़ेद था, थोड़ा फूट गया इसलिए उसको हम हटा दिए। पोटास में रखे थे। पदम शंख शंख हमारा असली है ना, पदम शंख आया असली शंख है। हमें जगन्नाथपुरी से लिखा हुआ है, वहीं से उड़ीसा से। तीसरा अध्याय उसको ले ली। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सत्य साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा को व्रत करते देखा। उसने पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य,
मैं अपने बंधुओं के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे निश्चय ही यह मेरा यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापारी ने व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। काफ़ी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई संयोग वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग वणिक पुत्र से अपने बंधुओं के सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य के कुशल साधु नामक वैश्य अपने जन्माता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी का माया से प्रेरित एक चोर राजा के धन चुराकर भाग जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख कर चोर ने घबरा कर राजा के धन को उनकी नाव में रख कर भाग गया जहां ससुर जमाई थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनकी कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी ले लिया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत ही दुखी हुए। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इन व्रत को संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुम बंदी बना रखा है वो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों के कैद से मुक्त कर सभा में लाए जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भविष्य ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण दिए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्यों ने अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराण सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय संपूर्ण। छोड़ दीजिए।
अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री सूत जी ने कहा, वैश्य और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान जी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज को जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्ति होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भव्य भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और मैंने अपने समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उस व्यक्तिवक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साध्वी की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसके पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका के डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुए देख वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन का प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह उसके लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। सिर से स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थोऽध्यायः संपूर्णम्। पंचम अध्याय। धूप जलाओ। पंचमोऽध्यायः। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया।
नगर पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। तब वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उन्हें उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण जी की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मरोध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराजा तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करे मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुण नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों को सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। सत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय संपूर्णम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। राधारानी सरकार की जय। छठवां चालू हो जाता छठवां ये नहीं है। पाँचेगा बस 5 अध्याय तो है ही। पाँच अध्याय है। हाँ। छठवां अध्याय कहाँ पर है? छठवां अध्याय नाना बनाया न बने से। 5वां अध्याय तो अर्थ समझ नहीं पाए। चाहे तो उन्हें जरूर चढ़ाए दे, नहीं सब पैसा, लेकिन क्या कहे थे ठाकुर बाबा के पैसे तो चढ़ते ही कुछ चाहिए। अपने को कैसे चढ़ाए दे, हमारे कैसे आ रहा है। हवन तैयारी करें। हाँ ये हवन में ला के ए संध्या एक छोट बात है तसला ले हवन करेगा। और शालिग्राम महाराज हुआ है। धन्यवाद। अब करिया है वो करिया वो दिखाते नहीं समझे। एक कलर कहाँ गए? ये कहती हैं भगवान की, वो कहती हैं भगवान। खाली नारायण है तो नारायण के देव है। लगावन इसको प्रसाद किनारे करिए का हवन यहीं पे रखी जाएगी। किस इसमें हवन यहीं पे रखी जाएगी। हाँ इसमें रखेंगे इसमें तो ठीक रहेगा। बगल के लिए बराबर लकड़ी से जमीन पर बनाओगे जमीन में जमीन पे जमीन पे दे। हाँ ठीक है, उन्हें कही दे। ले लकड़ी रखी है। अरे अरे मामी हमको बुलाओ कहाँ गए? यहाँ। ए अमन यहाँ मामा एको घर घुसे दे है ना, अगर एको मामी हेरा गई मामी को घोरा बुलाओ जहाँ वहाँ फोन करके और उनको बुलाए रहे कल से आए कहीं नहीं। अरे हम तो आ जाएगा हैं। ये से सवेरे से आवा। एक सवेरे से आके हम सुने कथा सुन के तो दौड़ा भागत चले हैं। हाँ बड़ी अच्छी बात। ओहो क्या हो रहा है? अब तो चटाई में चल जाएगा। और हल्का के करो। हट उठी तरीका हल्का पीछे खाई आसन हमार न न हमको जल करे धरेगा आसन न छोड़ो। आसन पूरी कथा सुनने के बाद अगर आसन तो छूट थोड़ा जाए आगे करा दी। अभी और तुम्हारी तरफ आएगा सारा। तुम्हारी तरफ आसन छोड़ो नहीं, इंद्र भगवान उठाए नहीं। हाँ ताकि हैं
तेजी से लगे ले हैं। पंडित जी सजाओ दीदी पंडित जी पीछे हो सकते पंडित जी खींचो ही नहीं। नहीं परम आसन आसन हटाओ नहीं। अरे बैठ अमन जाओ, अमन बैठो, पंडित जी की चटाई पकड़ पीछे अरे हमारी चटाई ना, फाड़ गई। क्योंकि पंडित धूप के हल्का वो बना ना, धूप के और? फल वो हटा दो, हल्का उड़ा के क्योंकि कर दो। पंडित जी हल्के रख ही सकते हैं। अब ये दो पूरा लोग ले आओ हम थाली में हल्का नहीं, बहुत हल्का है। पंडित जी खाओ ना पंडिताई के माल। अरे वो यार कहीं छाप छाप रखा जाता है। चालू की ही नहीं ये तुम्हारा लावा जा रहा है पंडित जी। बस पंडित जी कुछ पंडित मांग जी रही आज टाइम थी? नहीं करते ना अपने साथ। कुछ नहीं मांग हो गए। हमेशा नहीं करते। काहे नहीं करते हो? बस करे चाहिए हमेशा। बस भगवान का भोजन है, हम भोजन करेंगे। तुम्हारा भोजन अभी नहीं। तो काहे, अभी तो पार्टी शुरू हुई। कहाँ रखे हैं? और पीछे हट लो मत हमें जगह न छोड़ो। आसन वाला छोड़ो और तो इधर के जितने का यही टेंशन तो लेते हैं। दिक्कत है, क्योंकि अब थोड़ा कहाँ सा टेंशन लेते हैं। ऐसे चाहिए। ये ना कोई देख हाँ हाँ ठीक ठीक। उधर सजा के लगा ले हाँ सजा अपन सजा ले हैं, दूसरे से मतलब नहीं। तो ऐसी हो कैसे तुम ये ठीक है। बड़ी बड़ी नीचे लगा दे हरिओम हरिओम बहुत दक्षिण तो ना हो जाए हवन करे का कैसे दक्षिण है, एक जगह से बैठे तो ऐसे हो और हाथ ऐसे तिरछे हुई तो ना चलत है। दक्षिण तो पूरा ऐसे है। चलो धर्म यज्ञ में नहीं चलो दक्षिण दक्षिण में कुछ नहीं है। धर्म यज्ञ। हाँ क्या है बोलो। और ले और लकड़ी लाए, लकड़ी लकड़ी और लगी बस इतनी हवन है हाँ इतना हो गया कहूँ जरा हो तो बहुत है पी लें थोड़ा सा जल छिड़के पूजन करें। जलवा कहाँ चला गया? स्नान कराओ जल आओ जल्दी क्या हाँ, चंदन जल छिड़के